Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in crafting teams about baby's world. As you know, we knit with hands and care with love. Today I'm just going to tell you about a small clutch handmade pad about crochet का बना हुआ छोटा सा ये पर्स है जो कि हमारे बैग्स के अंदर इजीली हम इसको रख के इसमें अपनी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ रख के हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका जो है, लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक इट। सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट लगा के 16 स्टिचेस लेंगे। सिक्सटीन स्टिचेस की एक चेन बनाएंगे। 16 स्टिचेस की एक चेन बनाने के बाद हम बैक पे सिंगल हाफ क्रोशेट लेंगे। सिंगल हाफ क्रोशेट करके ये रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। सिंगल हाफ क्रोशेट करने के बाद एक स्पेयर ले लिया हमने और इसको टर्न करके एक चेन स्पेयर करके हमने डबल क्रोशेट करना है। हमने अपने यहाँ से डबल क्रोशेट करके ये रो सारी हमने कंप्लीट करनी है। ये रो कंप्लीट करके सेम इसी तरह हमने दोनों साइड्स की डबल क्रोशेट्स की करके रोज कंप्लीट करके टोटल 6 लाइंस यानी कि 12 रोज़ कंप्लीट करनी है हमने कि हमारे 6 एजेस बन जाएं। सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद थर्ड रो भी हमारी एज इट इज़ ही जाएगी। इसी तरह करते करते हमने ये टोटल 12 रोज़ करनी है जिसमें हमारी 6 एजेस 6 लाइंस बन जाएगी। 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप इसका। 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद ये देखिए हमारे टोटल 6 एड्स बन गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अब हम साइड्स पे सारी इसकी चेन बना लेंगे। चेन बनाते बनाते हम अपनी 5 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने एक मार्कर लगा लिया ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। चेन बनाते बनाते हमने अपनी 5 रोज़ यहाँ पे कंप्लीट करनी है सेम लाइक इसकी तरह। ये देखिए मैं बना चुकी हूँ। 6 एजेस कंप्लीट करने के बाद ये हमारी 5 चेन्स जो है रो की ये कंप्लीट हो चुके हैं। सेम इसी तरह इसको करके फिर हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे और अपना एक क्लच तैयार कर लेंगे। इसको रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 रोज़ इसकी चेन में और 5 रोज़ इसके चेन में कंप्लीट करने के बाद 2 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद अब हमने जितना हमें चेन के लिए स्टार्टिंग में पॉइंट्स चाहिए था नियरली 1 इंच से ज़्यादा हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का जो पॉइंट है वो स्किप कर दिया और बाकी के पार्ट को अब हमने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसको स्टिच करके कंप्लीट स्टिच करके जितना पार्ट हमने इस तरफ से स्टिच करा उतना ही पार्ट हम इस तरफ से भी स्किप कर देंगे। ठीक है, और फिर उस जगह पे हम अपनी ज़िप अटैच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए हम क्रोशे का ही यूज़ कर रहे हैं। क्रोशे के थ्रू से ही हम इसको स्टिच करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको नीडल से भी सुई से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको क्रोशे से भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि एक ही थ्रेड के साथ से इसको सारा कंप्लीट कर रही थी। इस तरह से हम इसको सारा स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके फिर इसमें हम अपनी ज़िप अटैच कर लेंगे। क्रोशे से सारा पर्स स्टिच करने के बाद उसको हमने स्टेप सीधा कर लिया। सीधा करके अब हम इस पे ये ज़िप लगाएंगे।
आप चाहें तो इसको धागे से भी लगा सकते हैं। मैंने इसको वूल से ही लगा रही हूँ ताकि इसमें कुछ नीटनेस ही रहे। जैसे हमने अपनी एक साइड की सारी ज़िप्स को कंप्लीट किया है, सेम लाइक दैट हम अपने अदर वन साइड्स की ज़िप्स को भी ऐसे ही रख के सारा कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा ये क्लच जो है मिनी बैग ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल साथ साथ रख के देन हम इसमें से हम अपनी नीडल को पास करेंगे। Thank you for watching my video. If you like it and if you understand about it, you can like, subscribe and comment about my video. Thank you for watching it.